चलिए फिर देखते हैं आगे। एक छोटा सा ऑप्शन बचा हुआ है मेल मर्ज में, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये स्टार्ट मेल मर्ज, और इसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको चेक करेंगे सिर्फ। और ये बहुत छोटे से ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं, थोड़े से, क्योंकि सारा चीज़ तो हमने चेक कर लिया मेल मर्ज में। ये दिया हुआ है कि ये किस काम के लिए दिया है वो हम देखेंगे। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला हमने देखा था लेटर्स। लेटर लिखना, जब भी आपको लेटर्स वगैरह में काम करना हो तो लेटर्स ऑप्शन लेकर काम करें। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक ईमेल मैसेजेस बोलकर भी दिया हुआ है ना। अगर आपको ईमेल ही भेजना है डायरेक्ट, है ना, तो आपको ईमेल भेजना है तो आप इस ऑप्शन को लेंगे। वैसे तो आपके पास ये लेटर्स लेने के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आपको याद होगा फिनिश एंड मर्ज में भी ईमेल मैसेज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए यूज एग्जिस्टिंग, और यहाँ से मैं फाइल को ले लेता हूँ। और क्योंकि तभी इसके आगे की चीजें एक्टिव होंगी, तो आप देखेंगे फिनिश एंड मर्ज के अंदर हमको देखने को मिलता है सेंड ईमेल मैसेजेस। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सेंड ईमेल मैसेजेस। तो ईमेल भी हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर करके मैं दिखा दूं, करके दिखाने से मतलब है सिंपल, आप इसमें क्लिक करेंगे तो अभी आप जो पेज देख रहे हैं ना, ये पेज की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ईमेल मैसेजेस लेंगे, क्लिक करते हैं, तो देखिए ये इसमें कोई भी बॉर्डर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपका पेज कहाँ पे खत्म होगा ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन नॉर्मल जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इजिकल टू रेंट, ये मैंने कर लिया, फिर इसमें मैं सिंपल डाल दूंगा जो भी जितने भी पैराग्राफ, एक तरह से लेटर, आप जो भी मैसेज लिखना है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी फोटोज वगैरह या किसी तरह कुछ डॉक्यूमेंट इसमें और ऐड करना है वो आप इंसर्ट, ये सब से आप ऐड कर लेंगे, सिंपल सा। और उसके बाद करना क्या है, अगर आपको यहाँ से कुछ मेलिंग से अगर हमको यहाँ इंसर्ट फील्ड वगैरह करना है तो वही सेम, कोई अलग तरीका नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पे डिस्प्ले में पेज इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि ये किस लिए बना रहे हैं हम, ईमेल करने के लिए ना, प्रिंट आउट निकालने के लिए तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि प्रिंट आउट निकालने के लिए बना रहे होते तो हम लेटर्स ले लेते हैं, है ना, ईमेल, है ना, ईमेल करने के लिए। तो इसलिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और सिंपल इस सब चीज करने के बाद हमको करना क्या है, हमको फिर से यहाँ से भी हमको वही चीज करना है, सेंड ईमेल मैसेजेस का ही इस्तेमाल करना है ना, और कुछ नहीं करना हमको। यहाँ सारा चीज सेट करने के बाद सेंड ईमेल मैसेजेस, और ये आ जाएगा। और इसमें सिंपल आपको क्या करना है, जिसको भेजना है वो फील्ड याद रखिएगा। आप जब भी इस तरह से बनाएंगे, उसके अंदर आपको जो भी आपने एड्रेस लिख कर रखा हुआ है, उसमें एड्रेस में क्या होना चाहिए, सामने वाले का ईमेल एड्रेस भी इसमें होना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरे पास इसमें नहीं है, तो हटाता हूँ। जैसे मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, यूज एंड एग्जिस्टिंग, इसके अंदर मैंने सेव करके रखा हुआ है। ओके, एडिट रिसिपेंट, आप देखेंगे इसके अंदर मेरे पास ईमेल आईडीज रखे हुए हैं। तो ईमेल आईडी रहना जरूरी है ना। अगर आपके पास ईमेल आईडी सामने वाले का नहीं है तो फिर आप कैसे मेल भेजोगे, नहीं भेज सकते ना। जैसे सामने वाले का आपके पास फोन नंबर ही नहीं, तो आप उसको फोन कैसे करोगे। तो सामने वाले का आपके पास एड्रेस जो आपने स्टोर किया उसमें ईमेल आईडी भी आपको लिखा हुआ होना चाहिए। और ये फील्ड कौन सा, देखो ईमेल एड्रेस बोलकर फील्ड का नाम है ना। तो यहाँ पर ये चीज करना चाहिए, यानी कि स्टोर रहना चाहिए। दूसरा सेंड, फिनिश एंड मर्ज में आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, सेंड ईमेल मैसेजेस, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया। और इसमें फिर टू, टू में आपको सेलेक्ट क्या करना है, वही फील्ड, देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस वाला फील्ड को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि टू में हम जिसको भेजना चाहते हैं उसी को ही तो लेंगे ना। तो टू में हम क्या ले लेंगे, ईमेल एड्रेस। ये फिर जो भी सब्जेक्ट, आप सभी को मालूम है कोई भी लेटर आप लिखते हैं या ईमेल करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लाइन लिखना होता है, वो लिख सकते हैं। फिर मेल फॉर्मेट एचटीएमएल, यानी इंटरनेट के पेज की तरह, या फिर आप अटैचमेंट, ये जो सारी चीजें उसको आप किस तरह से भेजना चाहते हैं। अटैचमेंट आप सभी को मालूम है, आप व्हाट्सएप करते हो तो फोटो उसमें अटैच करते हो तो उसी को अटैचमेंट कहते हैं, है ना। जैसे ईमेल करोगे उसमें भी किसी तरह के डॉक्यूमेंट फाइल्स को या फोटोज को भेजते हो तो किस ऑप्शन से भेजते हो, अटैचमेंट। तो ये जो डाटा आप यहाँ पे लिख रहे हो इसको अटैचमेंट की तरह भेजना है, या फिर प्लेन टेक्स्ट की तरह, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये करने के बाद सिंपल सभी को भेजना है तो ऑल, और फिर ओके। तो ये ओके करते ही वो सभी को क्या करेगा, जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ सेट किया उसको एक के बाद एक सेंड करने लग जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, इसके लिए ये जगह तो ईमेल आईडी सेट होना जरूरी है, साथ ही आपका आउटलुक भी सेट होना जरूरी है ना। मैंने बताया था आउटलुक एक, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
वैसे ही हमारे पास क्या एक सॉफ्टवेयर है, आउटलुक। आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर मुझको दिखना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट। चलो सर्च ही कर लेता हूँ मैं, आउट। देखिए लिखा हुआ है आउटलुक, देखिए, है ना। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसी के अंदर हमको क्या करना होता है, अपना ईमेल आईडी सेट करना होता है। तो अगर आपने इसके अंदर अपना ईमेल आईडी वगैरह सेट करके रखा हुआ है, तभी आप क्या कर सकोगे, अपना मेल भेज पाओगे। और यही चीज आप अपने मोबाइल में भी अगर आप देखोगे तो आपको यही आइकॉन आपको देखने को भी मिलेगा, है ना। हमारे पास अगर हम ज्यादातर तो सभी के पास मेरे ख्याल से जीमेल ही रहता है ना, जीमेल का ही अकाउंट आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो जीमेल का अपना एक अलग ऐप आ जाता है। इसी तरह से आउटलुक भी एक ऐप आता है, मोबाइल में ही इंस्टॉल्ड रहता है, वो भी मेल वगैरह भेजने वगैरह के लिए यूज करते हैं। जीमेल के अलावा कोई दूसरा अकाउंट वाला ईमेल आईडी है तो उसको हम इसी में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का ऐप आपको मोबाइल में भी देखने को मिलता है, जिसमें हम अपना ईमेल आईडी सेट करते हैं। तो इसी चीज को हम सेट करना सीखेंगे आने वाले क्लासेस में, अभी नहीं। एक इंटरनेट का क्लास करेंगे ईमेल आईडी वगैरह का, तब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम अपना ईमेल आईडी सेट करेंगे, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, ईमेल किसी को भेज सकते हो अपने अपने कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया एनवलप्स। एनवलप्स याद होगा, हमने पहले देखा था यहाँ पे ये एनवलप्स। ये एनवलप्स और इस एनवलप्स में क्या फर्क है, तो दोनों ही लिफाफे में एड्रेस प्रिंट करने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पर हम जब यूज कर रहे थे तो सिंगल, है ना, सिंगल एड्रेस हम लिख पाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, हम मल्टीपल यानी जो भी एड्रेस हमने इसमें स्टोर किया उन सभी के लिए एनवलप प्रिंट कर सकते हैं। तो करके देखते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ और न्यू फाइल ले लेता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नया ऑप्शन चेक करो तो हमेशा नया फाइल लेकर ही यूज किया करो। ये नहीं कि पहले का ऑप्शन आपने चेक कर लिया उसी के ऊपर फिर दूसरा ऑप्शन चेक करना, ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ सीधा मेलिंग्स, ये मैं गया और ये मैं चला जाता हूँ, देखो एनवलप्स। तो यहाँ पे एनवलप्स में जाने से पहले एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से यूज कर लेता हूँ, ठीक है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपना फाइल ऐड कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे ये एक्सेस का फाइल ले लिया ओपन, और उसके बाद चलता हूँ यहाँ पे एनवलप्स, ये क्लिक किया तो देखिए वही सेम सारे ऑप्शंस पूछेगा यहाँ पर, जो हमको यहाँ पर पूछ रहा था। इसको क्लिक करने पे वही सेम सारी चीज देखिए ये आ गया। और इसमें वही सेम आपका एनवलप का साइज क्या होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वही सेम डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस का फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका लोकेशन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दिया हुआ है, इसका लोकेशन आप डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस का ऊपर नीचे इधर उधर सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन भी दिया, आप प्रिंटिंग ऑप्शन भी सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सिंपल रहने देता हूँ और फिर मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने से फिर से मैं पहले दिखा दूं, देखिए रिटर्न एड्रेस यहाँ कोने पे, यहाँ पे, और डिलीवरी एड्रेस इस तरफ मिडिल में बॉटम में, है ना। तो ये मैंने ओके किया, जैसे ही मैंने ओके किया देखिए पेज, पेज में देखिए मेरा रिटर्न एड्रेस, क्योंकि मैंने पहले ही ये सेक्शन जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब मैंने अपना एक रिटर्न एड्रेस डाला हुआ था ना, जैनी कंप्यूटर्स बोलकर, तो इसलिए उसको उसने ले लिया। अगर नहीं लेता तो मुझको यहीं पे क्या करना पड़ता, खुद से मैन्युअली टाइप करना होता, ठीक है। क्योंकि रिटर्न एड्रेस हम स्टोर तो नहीं करते ना, अपना एड्रेस हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, लेकिन अगर रखते तो फिर यहाँ पे रख सकते थे। तो ये मैंने क्योंकि पिछले क्लास में आपको इसमें जब बता रहा था तब मैंने लिखा था, उसी को ही वो ले आया। दूसरा, अब डिलीवरी एड्रेस मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बॉटम में कहीं पे, है ना। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखो बॉटम में एक बॉक्स जैसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्लिक करता हूँ देखो आ गया सेक्शन। तो ध्यान रखना उसमें जैसे आप इमेज में जैसा दिख रहा था बॉटम में, तो इसीलिए मैंने बॉटम में क्लिक किया। अगर मैंने इसको यहाँ पे कहीं सेट किया होता तो मैं माउस पॉइंटर से यहाँ पर क्लिक करता, तो ये सेक्शन दिखाई दे दिया। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो एड्रेस बुक को यूज कर लेता हूँ, नहीं तो आप इंसर्ट मर्ज फील्ड को भी यूज कर सकते हैं। मैं एड्रेस बुक को क्लिक करता हूँ, ये एड्रेस इस तरह से दिखाई देगा, चलेगा मुझको, और मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये एड्रेस बुक का देखिए ये छोटा सा लाइन आ गया। प्रीव्यू करूं तो देखो ये एड्रेस आ गया, देखो, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा तो आप देखना, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखो अगला आ गया, फिर नेक्स्ट कर दूं, देखो अगला आ गया। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मैंने एड्रेस स्टोर किया उन सभी के लिए ऐसा एनवलप में प्रिंट करने के लिए बना सकता हूँ। और सेम इसी तरह से फिर क्या कर सकता हूँ, लास्ट में फिनिश एंड मर्ज एडिट इंडिविजुअल, और मैंने ओके कर दिया।
तो देखिए ये पेज एक नया देखिए एनवलप 1 बोलकर बन गया और इसमें देखिए पहला एड्रेस के लिए बड़ा करूं तो देखो ये पहला एड्रेस देखिए रमेश के लिए, इसी तरह से दूसरा एड्रेस फिर गोपाल दास के लिए, तीसरा वाला सेट हो गया मेरे पास देखिए हरीश के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग उसने जितने भी मेरे एड्रेस है उन सभी के एनवलप प्रिंट करने के लिए बना दिया उसने। अब सिंपल इसको करना क्या, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लिफाफे में प्रिंट करने के लिए ऐसे बना सकते। तो ये काम का चीज है, क्योंकि हम एक प्रिंट करना होगा तो हम इस तरह का मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रिंट करने हैं तब हम इसको यूज जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है लेबल्स बोलकर, देखिए यहाँ पर दिया है मेलिंग्स और इसके अंदर हम चले तो हमको दूसरा ऑप्शन मिलता है देखिए लेबल्स। लेबल्स तो जैसे हमने देखा था एक ही एड्रेस आपको बहुत सारे प्रिंट निकालने, या फिर जो भी इसमें जैसे मेरे पास कितने स्टोर किए मैंने 7 एड्रेस प्रिंट किए, तो 7 एड्रेस कैसे प्रिंट करना है मुझको, यहाँ पर जैसे इस तरह से एक एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाए, एक यहाँ पर, इस तरह से सारे एड्रेसेस को मैं ऐसे प्रिंट करके 7 है तो मेरे 7 एड्रेस ऐसे प्रिंट हो जाए और फिर मैं यानी यहाँ पर आ जाए पेज पे और मैं इसको प्रिंट आउट निकाल कर फिर कट करके किसी भी लिफाफे में लगा सकता हूँ। या तो ऐसा प्रिंट करना है तो ऐसा भी प्रिंट कर सकते हो, या फिर और दूसरा कोई यूज करना हो, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आप देखेंगे, ये मैं चलता हूँ लेबल्स और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ देखो स्टार्ट मेल मर्ज में लेबल्स, और लेबल में मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा देखिए 1/4 वाला, यानी एक पेज में कितना प्रिंट होना चाहिए 4, ठीक है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट 1/4 अगर मैं लूं तो इसमें हाइट वाला है, देखो हाइट 5.5 है और विड्थ यहाँ 4.25। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन दिया हुआ देखिए ये दिया हुआ है हाइट इसका 4.25 और विड्थ इसका 5.5। अगर आपको इनमें कुछ करेक्शन करना हो, है ना, कि आपको साइज में थोड़ा बड़ा छोटा करना है या कुछ करेक्शन करना है, जैसे यहाँ पर आपको साइज दिखाता है देखिए कितना हाइट रहेगा, है ना, जो भी आपने सेलेक्ट किया 30 पर पेजेस इसको सेलेक्ट किया या ये वाला सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ साइज बता रहा है हाइट 1 इंच होगा, विड्थ 2.63 होगा, इस तरह से। तो अगर आपको इसको थोड़ा सा करेक्शन करना हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, डिटेल्स को हम क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक किया, ये आगे देखिए ऑप्शन, और यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं करेक्शन, पूरा डायग्राम दिया देखिए, है ना, कोई ऐसा नहीं जिसमें समझ में ना आए, सिंपल सा डायग्राम। सबसे पहला चीज इस जगह पे एक ही चीज सबसे पहले ध्यान में रखना है, और क्या ध्यान में रखना है कि आपका पेपर का साइज, आप जो भी मेजरमेंट यहाँ का सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आप चेंज करना चाहते हैं वो सब चीज किस पे डिपेंड करेगा, पेपर के साइज। अब आपने ले लिया क्या पेपर, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया A4, और A4 का देखो विड्थ कितना 8.27, हाइट है 11.69, हाइट और विड्थ पता चल गया। तो जितना विड्थ होगा उतना ही तो चौड़ा आपका पूरा डेटा रख सकते हो ना, उतना ही विड्थ का रखोगे। अगर आपका विड्थ है पेज का 8.27 और आपने यहाँ पे करेक्शन किया, चेंज किया, और इनको कैलकुलेट करने पे इसका विड्थ आता है समझ लो 9 इंच, तो ज्यादा हो गया ना। आपका पेज है 8.27 का, आपने सेट कर दिया 9 इंच का, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। जितना पेपर का साइज है उसी साइज के हिसाब से आपको इसमें करेक्शन करने हैं। हाँ, छोटा कर सकते हैं, यानी कि पेज से छोटा आप रख सकते हैं, लेकिन पेज से बड़ा नहीं कर सकते ना, वो बस इतना हमको ध्यान में रखना होता है। और अगर आप यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज पूरा लिखा हुआ देखो। हॉरिजेंटल पिच किसको कहते हैं, तो हॉरिजेंटल पिच लेबल जो भी प्रिंट होगा उसका ये स्टार्ट पॉइंट से लेकर दूसरा जो स्टार्ट होगा लेबल वहां तक को क्या कहते हैं हम, हॉरिजेंटल पिच। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये हॉरिजेंटल पिच 2.75, तो यहाँ से स्टार्ट होता है देखो ये मार्जिन मार्किंग बना हुआ है, यहाँ से लेकर ये यहाँ दूसरा लेवल स्टार्ट होने तक 2.75। इसी तरह से वर्टिकल पिच ये दिया हुआ, वर्टिकल पिच देखिए मिडिल से लेकर ये यहाँ तक का हाइट वर्टिकल पिच है, ठीक है। इसी तरह से ये जो यहाँ पर गैप बना हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, टॉप मार्जिन। ये टॉप मार्जिन देखो ½ इंच सेट है ना। इसी तरह से लेबल हाइट, ये जो हाइट है इसको कह रहा है, ये हाइट लेबल का हाइट कितना है 1 इंच। लेबल का विड्थ कितना है 2.63, विड्थ ये बता रहा है देखो, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक का 2.63। फिर यहाँ पर दिया देखो नंबर डाउन, ये देखिए लिखा है नंबर डाउन कितना 10, 10 से मतलब एक लेवल उसके नीचे दूसरा फिर नीचे तीसरा, ऐसे करते हुए ऊपर से नीचे कितने लेवल्स प्रिंट होंगे 10। और नंबर अक्रॉस 3 लिखा हुआ है, नंबर अक्रॉस कहाँ है देखो ये लिखा हुआ है इस तरफ, यानी कि एक के बाजू में एक, है ना, कितने 3, तो मतलब एक लेबल उसके बाजू में दूसरा लेबल उसके बाजू में तीसरा लेबल,
ये प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बना के दिखाऊं, ये एक लेबल, फिर उसके बाजू में दूसरा, फिर उसके बाजू में तीसरा। तो ये मतलब एक तरह से फर्स्ट कॉलन, सेकंड कॉलन, थर्ड कॉलन, और नीचे इसके नीचे कितने होंगे इस तरह से 10 10, ये क्योंकि नंबर डाउन लिखा हुआ है 10। तो यहाँ पर सारा कैलकुलेशन डला हुआ है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है जो भी आप चेंजेस करें वो उसका साइज ऐसा ना हो जाए कि वो 8.27 से ज्यादा हो जाए, या फिर हाइट जो दिया हुआ 11.69 से ज्यादा हो जाए। अब ये नहीं सोचना कि विड्थ में यहाँ पे 5 कर रहे हैं तो 5 यहाँ और ये तो 8 है, तो ये एक लेवल का साइज है ना। 2.63 कितने का है, एक लेवल का साइज है। ऐसे कितने लेवल प्रिंट होंगे लेफ्ट टू राइट, 3। तो 3 मतलब इंटू 3 कर दो इसको, 2.63 इंटू 3। और हाइट को क्या कर दोगे, इंटू 10, तो वो उसका क्या हो जाएगा हाइट। तो 10, तो देखो इसका 11 है ना, 11.69, तो 10 तो एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ही इसको देखोगे, इसको कैलकुलेट कर लो इंटू 3, तो उसके हिसाब से ये। तो इसको ध्यान में रखना है हमको, और फिर यहाँ पर मेजरमेंट डालना है। और यहाँ पे इंचेस का है, आप अपने में देख सकते हो सकता है सेंटीमीटर में दिया हो, तो आप उसके हिसाब से सेट करोगे। तो ऐसे आपके पास इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, आईडी वगैरह बनाने के लिए। स्कूल में बच्चे या कॉलेज के बच्चों के लिए क्या होता है, कॉलेज आईडी या स्कूल आईडी, है ना। अगर आप इस तरह का कोई चीज बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलो इसको मैं यूज करता हूँ, या हाइट वाला यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आईडी वगैरह ज्यादा क्या होते हैं, हाइट में होते हैं। तो इसको लिया और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखेंगे पेज में देखिए डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इस पेज में मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं अपना एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। ओके, और आप देखते हैं आईडी वगैरह में कुछ क्या रहते हैं। पहले तो यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे पहले से ही नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया ना। याद होगा नेक्स्ट रिकॉर्ड का क्या यूज है ना। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पहले से ही डला हुआ आ गया, जैसे मैंने लेबल्स लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, और इंसर्ट से मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वाला सिलेक्टेड है, देखिए ये मैंने इंसर्ट डिवाइस, और फिर यहाँ पे चले जाता हूँ मैं सी ड्राइव, और फिर वॉलपेपर्स, और यहाँ से कोई भी फोटो आप ले सकते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे स्कूल के जैसे भी डिजाइन बनते हैं स्कूल के, वैसा आप डिजाइन बना सकते हैं। मैंने फोटो ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये मैंने इस तरह से, और इसको इस तरफ रख देता हूँ ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको जैसा डिजाइन करना चाहें डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर सिंपल दे देता हूँ नेम, और ठीक इसके नीचे फादर्स नेम, यहाँ पर फिर एड्रेस, फोन, ऐसे ही कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं ना, क्लास या कौन से आप सेक्शन में हो, वो इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ, मिडिल में रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने से पहले मैं इसमें पहले ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं गया मेलिंग्स, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड एप्लीकेंट नेम, देखो नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया फादर्स नेम। फादर्स नेम देखो नीचे आ गया, साथ में चाहिए ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो पिक्चर है ना, पिक्चर के बाजू में जगह नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बिहाइंड कर देता हूँ। ठीक है, ये बिहाइंड टेक्स्ट, ये मैंने क्लिक किया, देखिए अब स्ट्रेट आ गया। अब इसके मैंने यहाँ पे रखा एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट, ये मैं ले लेता हूँ एड्रेस। दूसरा फिर यहाँ फोन, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फोन, तो यहाँ पर मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलो इसको मैं कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं। ठीक है, फोन की जगह। और फिर यहाँ पर मैं एक डेट वाला फील्ड है उसको ले लेता हूँ ये। ठीक है, इस तरह से, और थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूँ ये। ठीक है, तो ये मैंने किस में सेट किया, एक बॉक्स में सेट किया ना, देखो एक में। अब ऐसे ही सब में चाहिए, ये तो चार है, तो चलो चार मैं बार बार कॉपी पेस्ट करके बना लूंगा। लेकिन क्योंकि हम हमारे पास स्कूल में या कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो मैं यहीं पे रखकर, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है इसी जगह पे, आप देखें तो यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ अपडेट लेबल्स दिख रहा है। अब इसी ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया तो देखिए सारे जगह पे आ गया। तो आपको करना क्या है, एक बॉक्स में
सारा डिजाइन करना है, सारा चीज डाल देना है, आपका इंसर्ट फील्ड वगैरह फोटोज या जो भी डिजाइन करना है। उसके बाद सिंपल अपडेट लेबल्स को क्लिक करना है और वो सारे बॉक्सेस में जितने भी बॉक्स आपने लिए उन सभी में आ जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट में फिनिश एंड मर्ज, ये मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं सिंपल फिनिश एंड मर्ज, इसमें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इसको मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी एड्रेस है मेरे पास उन सभी के लिए इस तरह का चीज बन जाएगा। देखो ये मैंने क्लिक किया और ये मैं ऑल ले लेता हूँ, ये मैंने ओके किया, ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे लेबल्स 2 बोलकर आ गया, ये मेरा पेज। और इसमें देखिए रोशन के लिए, श्रीकांत के लिए, फिर नीचे देखिए पंकज के लिए, मुकेश के लिए, फिर नीचे चलूँ तो देखिए प्रीति के लिए, शशि के लिए, है ना। देखिए बनता गया, सारा चीज बन गया। अब इसको करना क्या, हमको सिंपल प्रिंट आउट निकालना है, आईडी कार्ड जैसा रहता है आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फिर लगा देना है कट करके। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप फोटोज भी स्टोर कर सकते हो, है ना। फोटोज भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्टोर करके यहाँ पर, क्योंकि आप देखोगे स्कूल के बच्चे के जो आईडी होते हैं उसमें फोटो भी बना हुआ होता है ना, या कॉलेज के भी देखोगे तो उसमें फोटो भी होता है स्टूडेंट का। तो हम फोटो भी यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन इस क्लास में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो बताऊंगा तो उसके लिए एक्सेल जाना पड़ेगा, एक्सेल में स्टोर। तो हम वो चीज सीखेंगे जब मैं एक्सेल सिखाऊंगा आप लोगों को, तब मैं वहां पर बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने एक्सेल सीखा नहीं है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को एक्सेल में ज्यादा अभी काम करवाऊं। तो हम एक्सेल जब हम सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें हम एड्रेस वगैरह लिखेंगे और उसके बाद फिर कैसे हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा टाइम बाद आपको दिखा दूंगा। तो हम फोटोज भी यहाँ पर ला सकते हैं। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में हम बना सकते हैं रिजल्ट। हम सीखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को वर्ड में सिखाया था, याद है, टेबल में रिजल्ट बनाने के लिए फॉर्मूला वगैरह, टोटल निकालना, एवरेज निकालना, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना। यही सेम सारा चीज हम किस में करेंगे, एक्सेल में। एक्सेल में करने के बाद फिर वर्ड में उन डाटा को ला सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, ये जो मेरे पास डाटा है, यहाँ पर जो इसके अंदर जो मैं डाटा यूज कर रहा हूँ, ये जो डाटा यूज कर रहा हूँ किसका है, एक्सेल फाइल का है ना। एक्सेल में मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर मैंने एक्सेल में सारा फॉर्मूला लगा के रिजल्ट निकाला है तो उस डाटा को भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ला सकता हूँ और किसी का मार्कशीट भी यहाँ पर रेडी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी, तो इसको भी एक बार करके देखेंगे हम लोग। लेकिन क्योंकि हमको आता नहीं है उसमें बनाना एक्सेल में, तो हम पहले एक्सेल सीखेंगे, जब हम फॉर्मूला सीखेंगे तब मैं आप लोगों को एक बार इस ऑप्शन को फिर से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसके अंदर दिया हुआ है हमारे पास डायरेक्टरी। डायरेक्टरी से क्या मतलब है, हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरीज है ना। जैसे हम टेलीफोन डायरेक्टरी निकालना चाहते हैं, यानी टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह लिस्ट बनाना चाहते हैं फोन का, फोन नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बनाना चाहें तो उसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नया लेता हूँ, न्यू, और फिर मेलिंग्स, और यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं, चलो पहले तो ले लेता हूँ यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, डायरेक्टरी, ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये हो गया। अब सिंपल यूज, यहाँ पे सेलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा अपने फाइल को, ये मैंने एड्रेस वाला फाइल सेलेक्ट किया, ओपन, ये हो गया। करना कैसे है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा याद रखिएगा। मुझको लेना क्या है, एक मैंने यहाँ पे ले लिया इंसर्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम ले लिया, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे लास्ट नेम। क्योंकि आप लिस्ट में देखते होगे टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या क्या होता है, सिंपल उसका नाम होता है और साथ में एड्रेस भी होता है। कई जगहों पे आप देखना फोन नंबर उसके नाम के साथ एड्रेस भी होता है। तो हम एड्रेस अभी नहीं डालते, तो नाम यहाँ पे आना चाहिए और ये थोड़ी दूरी पे क्या आना चाहिए, उसका फोन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने, याद होगा आप लोगों को ये सिखाया हुआ है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, देखो मैं फोन नंबर कहाँ पर लाना चाहूंगा, ये 4.5, 4.5 इंच है ना, इतनी दूर पे क्या चाहूंगा, यहाँ पे नाम, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, फोन नंबर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को, हमारा कौन सा सेक्शन था, इंसर्ट नहीं, होम, होम के अंदर हम सीख रहे थे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हमने सीखा था टैब्स, है ना, टैब सेटिंग। ये मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 4.5। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या डाला, 4.5। कहाँ पर है, देखिए ये रहा 4.5 यहाँ पे, है ना, 4.5। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया कि बीच में डॉट डॉट का आना चाहिए, तो ये लीडर, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और फिर मैंने बोला सेट, ये सेट बोला, देखिए 4.5 में है ना, सेट हो गया क्या, 4.5 में मैंने टैब सेट किया यहाँ पे।
अब मैं इसी को ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एल जैसा बनकर आ गया, देखिए यहाँ पर, है ना? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कर्सर यहाँ पे रखा है, एक टैब बटन प्रेस करता हूँ, देखिए टैब बटन प्रेस किया, देखिए डॉट डॉट लाइन आ गया। और यहाँ पर फिर मैं ले लूँगा एक और इंसर्ट फ़ोन नंबर, देखिए होम फ़ोन, चलो ये ले लेते हैं होम फ़ोन, ये आ गया देखिए। तो इस तरह से आपको लेना है। याद रखिएगा, आपको अगर टैब याद नहीं आ रहा तो ज़रूरी नहीं कि अभी टैब लेने का, ठीक है? आपको सिंपल ये लेना है, एक गैप बना लेना है, जो भी दूरी का आप गैप बनाना चाहते हैं, उसके बाद फिर फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक एंटर करना ज़रूरी है ना? यहाँ पे मैं एक एंटर करूँगा, ये मैंने एंटर किया और मेरा कर्सर नीचे आ गया। तो एंटर करना ही करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं करेगा ये, ठीक है? तो ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं चलता हूँ फिनिश एंड मर्ज और एडिट इंडिविजुअल, और उसके बाद ओके करता हूँ ऑल सेलेक्ट करके, ये मैंने ओके किया। आप देखेंगे ये आ गया। अच्छा, उसमें भी फ़ोन नंबर स्टोर्ड नहीं है। होम फ़ोन, चलो मैं इसको फिर से कंट्रोल, होम फ़ोन की जगह पे दूसरा मैं ले लेता हूँ, इंसर्ट वर्क फ़ोन ले लेता हूँ। ये वर्क फ़ोन शायद वर्क फ़ोन में होना चाहिए, और फिर मैं करता हूँ फिनिश। ओके, देखिए ये आ गया हमारे पास फ़ोन नंबर, देखिए। तो ऐसे लिस्ट बनाने के लिए, है ना, किसी का अगर आपको नाम, फ़ोन नंबर ऐसे लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए दिया हुआ आपको डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में जिस तरह से होते हैं उसी तरह से लिस्ट तैयार करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ मेलिंग्स, आप देखेंगे स्टार्ट, और ये दिया हुआ नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? सिंपल इसी पेज को वो कहता है। देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और फिर मैं चलता हूँ न्यू पेज, मेलिंग्स, और मैं स्टार्ट मेल मर्ज, इस पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यही ऑप्शन सेलेक्टेड है। देखिए नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, देखिए सेलेक्टेड है ना? तो ये जो पीछे पेज है इसी को ये बोल रहा है, ठीक है? ये जो पीछे पेज रखा हुआ है इसी को ये क्या कह रहा है? नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर दिया, देखिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ये किस लिए दिया? जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे सिखाया किस तरह से, पहले आपको यहाँ पे लेटर्स लेना है या ईमेल या जो भी करना है वो सेलेक्ट करना है, फिर हमको क्या सेलेक्ट करना होता है? हमको रिसिपेंट सेलेक्ट करने होते हैं, या तो बनाने होते हैं या फिर बनाया हुआ है तो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? ग्रीटिंग्स, ये सारी चीजें इंसर्ट करना होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? लास्ट में यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो ये सारे एक स्टेप में, इसी स्टेप को इन लोगों ने इसमें डाल के रखा है, 6 स्टेप में। जैसे आप देखेंगे इसको मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहला स्टेप क्या पूछ रहा है? देखो राइट साइड पे, कि वही चीज देखो, लेटर बना रहे हैं या ईमेल मैसेजेस करना है या एनवलप्स के लिए या लेबल्स के लिए या डायरेक्टरी बनाना है, क्या करने के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं? तो ये पहला स्टेप है, देखिए स्टेप 1। 6 स्टेप है यहाँ पे, है ना? तो मैंने बोला लेटर्स बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाकर नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ये मैंने नेक्स्ट को क्लिक कर दिया। नेक्स्ट को क्लिक करते ही फिर अगला स्टेप आ गया, देखिए अगला स्टेप, सेकंड स्टेप, और दूसरे स्टेप में मुझको क्या पूछ रहा है? देखिए यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्या आप इसी पेज को यूज करना चाहते हैं? दूसरा पूछ रहा है सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। तो मैंने याद होगा पिछले क्लास में, किसी क्लास में मैंने बोला था टेम्पलेट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो ये टेम्पलेट के लिए पूछ रहा है। टेम्पलेट होता क्या? पहले से बना हुआ, है ना, एक फॉर्मेट, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो अगर उसको यूज करना है, हम सीखेंगे टेम्पलेट बनाना भी। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने लेटर पहले से बना के रखा हुआ है तो आप यहां से क्या कर सकते हो? उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो उसके लिए। तो मैं यूज करेंट डॉक्यूमेंट, इसी को मैं यूज करता हूँ, और फिर यहाँ नीचे चलकर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। आप पीछे भी जा सकते हैं प्रीवियस। ये मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया। अगले में क्या पूछ रहा है? देखो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या आपने बना के रखा है उस लिस्ट को? किसके लिए? रिसिपेंट के लिए पूछ रहा है। देखिए या आउटलुक से सेलेक्ट करना है या फिर आप खुद बनाना चाहते हैं। अगर आपने बना के रखा है तो यूज एग्जिस्टिंग को यूज कीजिए और ये ब्राउज ऑप्शन, या फिर आप टाइप अ न्यू लिस्ट को क्लिक करेंगे तो देखो क्रिएट ऑप्शन, है ना, नया बनाना है तो मैं यूज एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ और ब्राउज करता हूँ, और ब्राउज करके मैं फिर यहाँ से जाकर अपना फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने फाइल सेलेक्ट किया, ओपन, ये सेलेक्ट हो गया। ये आपको फिर सारा चीज ऑप्शन मिल गया, सारा एड्रेस जो आपने डाला हुआ उसमें कुछ शॉर्ट फिल्टर वगैरह जो भी करना है उसके लिए दे दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ये मैं आगे बढ़ता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए नेक्स्ट, ये मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया, फोर्थ ऑप्शन में पहुंच गया। फोर्थ ऑप्शन में देखो एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग्स, ये सारी चीजें अगर आप डालना चाहते हैं, या मोर आइटम्स में जाने पे क्या मिलेगा? इंसर्ट फील्ड, ये क्लिक किया, देखिए यहाँ से आप फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं।
तो इसके लिए दिया, मैं सिंपल यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक को ले लेता हूँ, ये एड्रेस ब्लॉक, ओके, ये आ गया देखिए। फिर उसके बाद फिर इसी तरह से यहाँ पर मुझको दूसरा स्टेप, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो पांचवा स्टेप, फिफ्थ स्टेप में मुझको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए दिया हुआ। सिंपल आप यहाँ से नेक्स्ट करके चेक कर सकते हैं, देखिए एड्रेस इस तरह से, है ना, इस तरह से चेक कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ एक्सक्लूड दिस रेसिपेंट, मतलब ये रेसिपेंट आपको नहीं चाहिए, है ना। इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, कोई रेसिपेंट को आप लेटर नहीं भेजना चाहते तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। देखिए ये कौन सा नंबर का है, देखिए ये गोपाल दास सेकंड, मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो आ गया, देखिए कौन सा, थर्ड, देखिए थर्ड। फिर इसी तरह से मैं थोड़ा नेक्स्ट जाता हूँ और फिर मैं फोर्थ वाले को भी एक्सक्लूड कर देता हूँ, देखिए एक्सक्लूड किया। अब मैं सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड में जाता हूँ, देखो ये पहला रिकॉर्ड है रमेश, और फिर यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करूंगा, देखिए नेक्स्ट बटन क्लिक करूंगा तो सीधा थर्ड पे पहुंच गया, देखिए सीधा ये थर्ड पे पहुंच गया। देखिए फिर से प्रीवियस करके दिखाता हूँ, पीछे जाऊंगा तो फर्स्ट दिखा रहा है, देखिए, और नेक्स्ट करता हूं तो देखो सीधा थर्ड, क्योंकि मैंने सेकंड को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, मैं उसको लेटर नहीं भेजना चाहता बोलकर ये ऑप्शन से उसको हटा दिया। यही चीज हम यहाँ पर भी कर पाते हैं, कैसे, ये एडिट रेसिपेंट में जाते हैं और ये टिक हटा देते हैं ना, देखो टिक हट गया, देखो ये चीज यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो ऑप्शन है, देखो एडिट रेसिपेंट लिस्ट, यहाँ से भी क्लिक करके आप वो चीज कर सकते हो, ये क्लिक किया, यहाँ से भी टिक हटा सकते हो, ठीक है। और फिर सारा चीज करने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट, ये मैंने नेक्स्ट किया, अब सिक्स में पहुंच गया। सिक्स में पहुंचने पे क्या है, या तो डायरेक्ट प्रिंट करो या फिर एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, जो चीज हम यहाँ पर कर ही रहे थे, याद होगा, ये फिनिश एंड मर्ज में देखो प्रिंट और देखो एडिट इंडिविजुअल, वही सेम चीज ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से फिर क्लिक करोगे, फिर फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया है जो कि आपको पूरे 6 स्टेप में मेल मर्ज को रेडी करने के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये मेलिंग्स, वैसे तो नॉर्मल किसी नॉर्मल जगह पे आप जाओगे तो ये पूरा का पूरा टैग ही आपको यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां यूज करना पड़ेगा वहां पे हो सकता है काफी ज्यादा यूज करना पड़े। तो आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। तो इस चीज को करके एक बार देखिए और अच्छे से रिवाइज कर लो इस ऑप्शंस को, है ना। चलो फिर।